कहानी लाचार और बेबस औरत। गांव के किनारे टूटी फूटी झोपड़ी में सलीमा अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका शौहर मजदूरी करता था, लेकिन एक हादसे में उसकी जान चली गई। अब घर चलाने की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। सलीमा दिन रात मेहनत करती, दूसरों के घर बर्तन मांजती, खेतों में मजदूरी करती, मगर फिर भी बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाना मुश्किल हो जाता। गांव वाले कभी कभी मदद करते, लेकिन ज्यादातर लोग ताने कसते, औरत होकर भी बाहर निकलकर काम करती हो, बच्चों को घर क्यों नहीं संभालती। इन तानों से उसका दिल टूट जाता, मगर वह जानती थी कि अगर वह हार गई तो उसके मासूम बच्चों का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। बेटा अक्सर पूछता, अम्मी अब्बा कब लौटेंगे। सलीमा की आंखें भर आती, मगर होंठों पर झूठी मुस्कान लाकर कहती, वो ऊपर अल्लाह के पास गए हैं, अब हमें वही देख रहे हैं। भूख, गरीबी और ताने झेलते झेलते सलीमा का जिस्म थक चुका था, लेकिन दिल अब भी मजबूत था। एक दिन गांव के स्कूल का मास्टर उसकी हालत देखकर बोला, बहन बच्चों को पढ़ाओ ताकि कल को ये लाचार ना रहे। उस दिन सलीमा ने ठान लिया, चाहे उसे भूखा रहना पड़े, मगर बच्चों की पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। उसने अपनी चूड़ियां बेच दी, बच्चों के लिए किताबें खरीदी। सालों बीतते गए। आज उसका बेटा डॉक्टर और बेटी टीचर है। गांव के वही लोग जो कभी ताने कसते थे, अब उसकी मिसाल देते हैं। देखो, वो वही औरत है जिसने अकेले अपने बच्चों को इतना बड़ा बनाया। सलीमा अब भी उस झोपड़ी में रहती है, लेकिन अब वह बेबस नहीं, बल्कि गर्व से सर ऊंचा करके जीती है। यह कहानी बताती है कि औरत चाहे कितनी ही लाचार और बेबस क्यों न हो, अगर हिम्मत और सब्र से काम ले तो जिंदगी को